मैं अर्जुन के यहाँ ही जा रहा हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अरे आ जाओ। गाड़ी तो तुम्हारी मस्त है। एकदम तुम्हारी तरह। कभी ट्राई किया? नहीं करोगी? ये आज के लिए। मैंने जो बोला था वही लाए तुम? बिल्कुल भैया, देख लो। हाँ, ये तो वही मॉडल है जो मैंने बोला था। आई लव यू। अगली बार के लिए क्या मिलेगा? जो तुम बोलो। क्या चाहिए तुम्हें? माँ से छुटकारा। मतलब? अरे यार, उनको ना अपने सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। खुद की शादी तो संभली नहीं और दीदी का ब्रेकअप करवा दिया। भगवान जाने वो क्या करेंगे। हेलो संतोष, मधु कहाँ है? वो तुझसे मिलने ही आ रही थी पुणे। उसका फोन बंद आ रहा है। तूने उससे फिर मारा तो नहीं? अरे भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ, इधर नहीं आई और नहीं मुझे कुछ बताया उसने। देख संतोष, नाटक मत कर। बता मधु कहाँ है? रख फोन। संतोष सब ये ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस के पास जाना पड़ेगा। ये तुम्हारी बीवी है? हाँ साहब, पर ये पिछले 5 महीने से सतारा में अपने भाई के घर में, और मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैं इससे कब मिला था। मर्डर करने के बाद लोगों को वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। मर्डर? साहब मैंने नहीं मारा अपनी बीवी को। मैं 2 महीने से उससे मिला भी नहीं। मैं क्यों मारूंगा उसे? क्योंकि तेरे को उसको मारने की आदत थी। हमने आस पड़ोस में पता किया है तो किस तरह से बीवी को और बेटियों को मारता था। वैसे संतोष तो अच्छा आदमी है, लेकिन जब दारू पीता है ना, अपनी बीवी को बिना बात मारता है। अरे उस दिन तो उसने अपनी बेटी सिया को भी मारा। तब से मधु दोनों बच्चों को लेके गई है तो वापस आई नहीं। सब माना कि मैं गलत था, पर पिछले 5 महीने से वो अपने भाई के घर है सतारा में, और मैं खुद गैरेज में रह रहा हूँ 2 महीने से साहब, और वहाँ उसका किसी से अफेयर भी हो गया है। मेरी बेटी ने खुद मुझे बताया। तो तेरे पास तो सबसे बड़ा मोटिव है उसको मर्डर करने का। मैंने नहीं मारा उसको उसके यार नहीं मारा होगा साहब। अच्छा, तो उसका बॉयफ्रेंड सातारा से पूरा उसको मारने के लिए आएगा? हाँ छिड़के, इसके अलावा चेक करो और पता करो मर्डर के दिन कहाँ था ये। अरे ये सब के सब मुसीबत है रे। पहले बेटी का चक्कर चल रहा था, फिर माँ गायब हो गई और इन दोनों की जिम्मेदारी मेरे सिर पे छोड़ गई। अब करते बैठो इनकी चाकरी। नरक हो गई है जिंदगी एकदम से। अच्छा रखती हूँ फोन, चलो बाय। दीदी, माँ कहीं तरुण के साथ तो नहीं, वो हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगी। सर संतोष झूठ बोल रहा है। मैंने उसका फोन चेक किया था। सर मधु ने उसे 2 दिन पहले फोन किया था और सर उनकी काफी लंबी बात हुई थी। लेकिन ये संतोष मानने के लिए तैयार ही नहीं है सर, कन्फेस ही नहीं कर रहा है। फिर के सातारा जाने की तैयारी करो, वहां जाके मधु के भाई से बात करते। वो बता सकता है कि मधु और संतोष में से क्या बात हुई थी तो मधु का मर्डर हो गया। सर ये मेरी बहन मधु है। सर कल सुबह पूना गई थी और कल से इसका फोन बंद आ रहा है सर। बहुत डर लग रहा है सर। ठीक है, थोड़ी देर आप बाहर रुकिए। जी सर पूरी पुलिस आई है। ठीक है, पाठो जाना। हाय। अरे केळकर कैसा या है, मस्त मस्त है। बाय द वे PSI गोखले सर। दीपक गोखले। PSI सचिन शिर्के। हेलो सर। माय राइट हैंड। हेलो। तृप्ति माय लेफ्ट हैंड। हेलो। एकदम सही टाइम पे आया हो। मधुमती प्रसाद का भाई आया था अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। उसे बाहर बिठाया, शायद तुम कुछ तहकीकात कर सको। मिस्टर अशोक, ये इंस्पेक्टर केळकर, पुणे पोलीस। आगे तहकीकात यही करेंगे। गोहित केळकर, काय मदत लागली तर कणी तुमच्यासोबत असतील। गुड लक। क्या हुआ सर? आपको मधु के बारे में कैसे पता? हमें आपकी बहन मधु की लाश मिली।
संभालिए अपने आप। ये पक्का संतोष ने इसे मारा है। ये उसी के पास गई थी तलाक के बारे में बात करने। आप नहीं है उसके साथ? हाँ? सर, हर भाई की तरह मैं भी चाहता था सर, झगड़ा भी होता था। मैं भी संतोष से नाराज था, लेकिन मैं चाहता तो वो सुधर जाए और ये सब खुश रहे। मैंने पता भी किया था कि संतोष की शराब की लत छूट सकती है, उसका इलाज है। मैं उससे बात करने ही वाला था। काश मैंने उसे तलाक लेने दिया होता, काश मैं उसके साथ चला गया होता। हमें आपकी फैमिली से बात करनी होगी। संतोष ने बताया मधु का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। आप लोगों को पता है किसके साथ चल रहा था? क्या झूठ बोल रहा है वो कमीना? नहीं मामा, पापा को मैंने ही बताया था कि मम्मी का तरुण के साथ अफेयर चल रहा है। कौन तरुण? हमारा पड़ोसी है तरुण माने। खुशबू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो क्योंकि माँ ने मना किया था। आपसे 12 साल छोटा है वो। तो क्या हुआ? वो प्यार करता है मुझसे। और पापा, उनका क्या? सिया, तुम जानती हो कि वहां जाकर भी कुछ बदलने वाला नहीं है। तुम्हारे पापा कभी नहीं सुधरेंगे और सपना भाभी भी यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं देंगी हम लोगों को। तरुण इंजीनियर है, जॉब है उसका। मैंने उससे कहा है कि वो मुझे भी कुछ काम दिला देगा, हम अलग रह सकते हैं और फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है। देखो माँ, अगर आपको सही लगता है तो मैं आपके साथ हूँ। मैं बस इतना कह सकती हूँ। तरुण माने तू है? मैं हूँ। क्या हुआ सर? चल पुलिस स्टेशन। सर क्यों, क्या हुआ? तूने मधु का मर्डर किया, समझा? क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं मधु को क्यों मारूंगा? चल। सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये ऐसा नहीं कर सकता। आप कौन है? वाइको। इसका अफेयर चल रहा था मधु के साथ, पता है आपको? हो सर, मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला है। फोन चेक करो इसका। लॉक खोल। सर, लॉक खोल। सर, मैं डहानू में रहती हूँ, टीचर हूँ मैं, और ये इंजीनियर। इसका अभी अभी एक नया काम शुरू हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, इसलिए वो यहाँ आया था कुछ महीनों से। हर सैटरडे संडे मुझसे मिलने आ जाता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा जाकर मैं उसे सरप्राइज दूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई और मैंने देखा कि जी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? आप बताइए, आप कौन है और किससे मिलना है आपको? तरुण का है। तरुण? तुम शादीशुदा हो और ये बात तुमने हे भगवान, कितने बड़े कमीने हो और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ। सती सावित्री बन मत तू, तेरी भी तो शादी हो चुकी है। डिवोर्स कहाँ पे लिया तूने अब तक? चल निकल यहाँ से। अरे निकलो। ये संडे की बात है ना? नहीं सर, सैटरडे की। सैटरडे की? अब मधु का मर्डर हुआ था मंगलवार के दिन और आज है गुरुवार। सर, ये देखिए, सर, हमने तरुण का फोन चेक किया सर। मधु से ब्रेकअप के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे सर। पुणे जाने वाले थे, एक मैसेज में ये बात भी है। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। एक काम करो, सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है सर। कर दे, उठाओ इसे। चल। अरे सर, मैंने किया क्या है सर?
मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन प्लीज़ पुलिस को कुछ भी मत बताना, प्लीज़। नहीं बताऊंगी। आई लव यू। ए अर्जुन, हाथ मत लगा। अच्छा, हाथ नहीं लगाऊं? देख, तेरी माँ ने तुझे छूने से मना किया था तो उसका क्या हाल किया। अब ये सोच, तू मना करेगी तो तेरा क्या हाल करूंगा। अच्छा ऐसा है, तो ये सारी बात जाके मैं पुलिस को बता देती हूँ ना। अच्छा, तो तुम अपने लिए दूसरा घर भी ढूंढ लेना, और ये भी सोच लेना कि तुम दोनों जवान बहनें अकेली सड़क पर रहते हुए कैसी नजर आओगी। चिल्ला मत, खड़े रह, चल। मैंने नहीं मारा है। खड़े, चलो बरा। साहब मैंने नहीं मारा है मधु को। मैं क्यों मारूंगा उसको? हम दोनों के झगड़े के बाद हम दोनों की सुलह हो गई थी। मैंने उसको बोला था कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैं शादीशुदा होने के बाद भी मैंने मधु से वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता था सर। आप ठीक तो है? सॉरी, वो मैं कभी कभी यहाँ अकेलेपन के लिए आ जाती हूँ। आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। नहीं, रुकिए। तो चलिए साथ में अकेलापन बांटते। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आया। चाय पियेंगी आप? प्लीज, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। आई इंसिस्ट प्लीज। थैंक यू सो मच। एक चाय। कम ऑन प्लीज, आई इंसिस्ट। पति से कोई उम्मीद नहीं है, भाई के घर ज्यादा रही तो उसका घर टूट जाएगा। कभी कभी जी करता है जाकर कहीं मर जाऊं मैं। करूं तो क्या करूं मैं? ऐसा नहीं कहते। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। प्लीज रोना मत। तूने एक दुखी औरत का घर पौधा लेके उसको मार दिया। नहीं, मैंने नहीं मारा है उसको सर। जब हमारी बात उसे पता चली तब मैंने उसे माफी भी मांगी। मैंने ही कहा उसे कि जाके अपने पति से डिवोर्स ले ले, मैं करूंगा उससे शादी। तो सर मैं उसको क्यों मारूं? मर्डर वाले दिन तुम दोनों पुणे में क्या कर रहे थे? सीसीटीवी में दिखे हो तुम सातारा चौक में। सर मैं पुणे क्यों जाऊंगा? मैं अपने काम से जा रहा था, उसको रास्ते में ड्रॉप कर दिया सर। फिर मैं निकल गया अपने काम के लिए। मैं सर क्यों पुणे जाऊं? तुला फार सोपं वाटतंय ना सगळं? हाँ शिर्के, इसको पुणे लेके चलो ट्रीटमेंट के लिए, बराबर बात करेगा। मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके सर पर जिस हथियार से वार किया गया था उस पर इंजन ऑयल के ट्रेसेस थे और मधु का पति संतोष गैराज चलाता था। संतोष इस केस में बहुत बड़ा सस्पेक्ट था, पर पुलिस को बाद में मधु के अफेयर के बारे में पता चला। मधु अपने से काफी छोटी उम्र और शादीशुदा लड़के तरुण के साथ रिलेशनशिप में थी और मौत के वक्त तरुण उसके साथ था। वो भी उस वक्त पुणे जा रहा था और तरुण इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बन गया, पर कोर्ट में हार्ड एविडेंस ना होने की वजह से वो रिहा हो गया। वैसे मुझे वैनी का फोन आया था, बोल रही थी कि उनकी कोई कजिन सिस्टर है शादी के लिए। मेरी हालत देख रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। सर ये देखिए सर, मधुमती प्रसाद की बेटी सिया का वीडियो सर ये वीडियो सतारा से अपलोड हुआ है सर, अर्जुन ने इसे अपलोड किया है। सर इसी ने मेरी माँ को मारा है। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। ये झूठ बोल रही है सर। तू झूठ बोल रहा है सर मेरी माँ ने इसे वीडियो देखते हुए पकड़ लिया था। अर्जुन क्या है? और जब मैंने ये बात मामा और मामी को बताई तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बुआ सॉरी बुआ। चुप कर भाभी, देखिए क्या किया इसने। सिया के वीडियोस निकाले हैं क्या? देखिए आप। दीदी लीजिए, डिलीट कर दी। भाभी इसने सिया के नहाती। क्या हो रहा है?
क्यों शोर मचा रखा है? भैया इसने वीडियोस निकाले इसी आके बाथरूम में। दीदी मेरे अर्जुन के खिलाफ जहर क्यों उगल रही हैं? कहाँ है वीडियोस में? अभी मैंने अभी आपको वीडियोस दिखाए। हाँ झूठ बोल रही है दीदी। मैं झूठ बोल रही हूँ। सर अर्जुन मुझे धमकी देता रहता था और इसका वो दोस्त प्रवीण भी, क्योंकि इनका मेरी माँ के साथ झगड़ा हुआ था। खुशबू क्या कर रही थी तुम? वो प्रवीण दूर रहो खुशबू से, ये सिर्फ 16 साल की है। अरे तो मैं कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूँ उसके साथ? ये भी तो अपनी मर्जी से ही कर रही है ना। बच्ची है ये, सही क्या है गलत क्या है पता नहीं है इसे। देखो दूर रहो खुशबू से, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी। ओ बुआ, इतना क्या चिढ़ रही हो? तुम्हारी दोनों बेटी का दूध की धुली है। अर्जुन और तुमको पुलिस के पास जाना है ना, तो जाओ, हम देख लेंगे। अर्जुन, तुम मर्डर वाले दिन कहाँ थे? सर मैं घर पे ही था। और प्रवीण? प्रवीण मेरे साथ था, उसने कुछ नहीं किया। ऐसे पारिवारिक मामलों के केसेस में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ कुछ पता ही नहीं चलता। इनके स्टेटमेंट के ऊपर कैसा भरोसा रखे सिर के? ये काम करो, इन सबके सीडीआर और एलिबाई चेक करो। तरुण के रिहा होने के बाद पुलिस ने बहुत कोशिश की उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की और बाकी सस्पेक्ट्स को भी खंगाला गया, पर उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे। संतोष हो या